हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं और लगभग जो है वो चैप्टर धीरे धीरे हम लोग खत्म करने के कगार पे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है शुरुआत किए थे रिलेशन एंड फंक्शन से। तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। सेकेंड चैप्टर था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। थर्ड था मैट्रिसेस, फोर्थ था डिटरमिनेंट्स, फिफ्थ था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिक्स था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और सेवेंथ था इंटीग्रेशन। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो पिछला क्लास में हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या है ना कि जैसे हम लोग कर्व दिया हुआ रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा या दो कर्व दिया रहेगा, तो वो दोनों कर्व द्वारा जो है वो बाउंडेड रीजन रहेगा, उसका हम लोग एरिया इंटीग्रेशन का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हो जाएगा तो फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए, अभी जो हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें क्या है, हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कोई कर्व द्वारा कुछ एरिया जब घेरा जाता है तो उसका हम लोग एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फाइंड द एरिया enclosed by a circle x square plus y square equal to a square। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो एक सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल यहां दे रखा है, वो सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे सबसे पहले हमें जानना है कि ये किस सर्कल का फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं सर्कल का जो फॉर्मूला होता है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही ना होता है कि नहीं? तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है? 0 है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू c के जगह पे क्या है? a दिया हुआ है, a का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखिए सेंटर इसका 0 0 है, ये जो दिखाता है x माइनस ए, ये जो दिखा रहा है ये क्या दिखाता है? हम लोग जब हम लोग क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री, उसमें हम लोग पढ़े हैं जब सर्कल का जो फॉर्मूला होता है x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये जो a और b जो दिया रहता है वो क्या रहता है? सेंटर रहता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है कि नहीं? एक बार और समझिए, जो यहाँ पे सर्कल दे रखा है, जो यहाँ पे सर्कल दे रखा है वो कौन सा सर्कल है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ये जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? सेंटर को दिखाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेंटर जो है इसका क्या है? 0 0 है। सेंटर क्या है?
जीरो है और ये क्या दिखाता है, रेडियस दिखाता है। तो रेडियस इसका क्या है, तो रेडियस इसका ए है। समझ में आ गया। अगर सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है तो सबसे पहले हम लोग उस सर्कल को ही ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, जिसका सेंटर क्या है 0 0 और इसका जो रेडियस है वो ए डिस्टेंस है, ए यूनिट है। ए यूनिट कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो यहां पे x क्या होगा, 0 होगा और y जो होगा क्या होगा, a होगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें यहां पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, हमें ये पूरा एरिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सबका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम कोई एक एरिया निकाल के उसे 4 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकलेगा कि नहीं। एक कोई एरिया निकाल के, एक का क्षेत्रफल निकाल के उसे हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो हम लोग ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिए, इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए। ठीक है, तो जो सर्कल का जो एरिया होगा, सर्कल का एरिया कहने का मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 इंटू एरिया ऑफ OABO। OABO मतलब देखिए इसका एरिया निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब यहां आ जाइए, इक्वेशन में दिया क्या है। सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन क्या दिया है। इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इसे एक्स एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस, इसे चाहें तो इधर से भी हम लोग लेकर के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से ले सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट से लेते हैं। तो यहां पे हमें सबसे पहले वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया कुछ इस तरह से होगा। ये y क्या होगा, y dx। ये एरिया क्या होगा, y dx। क्योंकि हम लोग x एक्सिस पे ले रहे हैं एरिया। ठीक है, किस एक्सिस पे ले रहे हैं, x एक्सिस पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये y हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, y dx। जब हम लोग y dx ले रहे हैं मतलब x का वैल्यू लेना है, लिमिट जो लेना है वो x का लेना है। लिमिट किसका लेना है, x का लेना है। तो x का देखिए, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ x का वैल्यू क्या है, a है। तो इसका जो लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर a तक का वैल्यू, 0 से लेकर a तक का वैल्यू। अब इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 to a y dx। y का जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का, क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और इसका लिमिट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से a। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग जहां जहां x दिख रहा है वहां a रखेंगे, फिर हम लोग माइनस देंगे और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये पूरा हम लोग मिटा दिए अभी। ठीक है, ये भी मिटा दिए, इसका भी काम खत्म हो गया, ये हम लोग मिटा दिए। यहां पे जो आया रिक्वायर्ड एरिया,
रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या है 4 इंटू, लिखिए एक बार लिख लीजिए जैसे 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट क्या है 0 से a। वही चीज हम लोग दोहरा दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां x है वहां a रखेंगे, माइनस दे करके जहां x है वहां 0 रखेंगे। क्या हो जाएगा 4 इंटू, रखते जाइए, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के जगह पे a लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे a लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ a स्क्वायर बाई 2 है, साइन इनवर्स क्या x के जगह पे a, तो a बाई a, एक वैल्यू हो गया। माइनस देंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो जब x के जगह पे 0 रखिए, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बटे a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू, देखिए a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स a बाई a, कहने का मतलब 1 होगा, माइनस ये तो एक वैल्यू आया। यहां पे देखिए ये 0 से पूरा गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्यूशन क्या होगा 4 इंटू, ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये सब पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये 1 दिख रहा है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, ये ना होता है। अब इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल, बचेगा क्या पाई बाई 2, क्या बचेगा पाई बाई 2, देखिए 4 है और नीचे भी 4 है, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, आ गया समझ में। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम लोग y एक्सिस पर लेके कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो भी सीख लीजिए। एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल का फॉर्मूला क्या था दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी सर्कल, यही सर्कल दिया हुआ था, ठीक है। मतलब सेंटर इसका क्या था 0 0 था, सेंटर 0 0 था, ये कोऑर्डिनेट क्या था a 0 था और ये क्या था 0 a था, इसी का एरिया हमें निकालना है। तो पूरा सर्कल का जो एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ए बी ओ। इससे पहले जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे वाई डी एक्स, पहले क्या लिए थे वाई डी एक्स, अब जो लेंगे वो क्या लेंगे एक्स डी वाई ले रहे हैं। अगर हम इधर से लेना चाहें, ये जो है वो क्या है एक्स डिस्टेंस है और यहां पे क्या है y। अब हम लोग इसको चेंज कर दिए, सबसे पहले y dx लिए थे हम लोग, अब जो लेंगे वो x dy लेंगे। लिमिट क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ dy दिख रहा है ना तो हम y की तरफ चले जाएंगे, y का वैल्यू क्या है, तो y का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से a। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए dy चाहिए, dy कहने का मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 टू ए, एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है 4 इंटू क्या होगा 1/2 वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स वाई बाय ए और लिमिट 0 से ए। जहां जहां x है वहां पहले a लिखेंगे माइनस देके, जहां जहां y है पहले a लिखेंगे माइनस देके, जहां जहां y है वहां 0 लिखेंगे। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा a अंडर रूट क्या होगा ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। खत्म हो गया। माइनस दे करके क्या लिखेंगे, जहां जहां y है वहां 0 रखेंगे। तो जहां जहां y है जब वहां 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, पूरा गुना 0 से 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 4 इंटू यहाँ पे देखिए 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए कितना हो जाएगा 1। ठीक है। अब इधर मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए, यहां पे आ जाइए। 4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये 1 जो है वो साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो 1 जो होता है साइन पाई बाई 4 का मान होता है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन सॉरी पाई बाई 2 का साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचेगा क्या तो पाई बाई 2। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई ए स्क्वायर। तो दोनों केस में क्या आंसर जो है वो सेम ही आया, आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे सबसे पहले एक इलिप्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हो गया इलिप्स। ये ए बी कहने का मतलब क्या है, ये और ये a माइनस ए होता है और ये और ये क्या होता है b माइनस बी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखिए ये 1 है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 0। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 1 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 1। देखिए ये तो सर्कल नहीं है, ये क्या है इलिप्स है। तो इलिप्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यही इलिप्स का हमें क्या निकालना है, यही इलिप्स द्वारा घेरा गया पूरा एरिया निकालना है। तो ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये तो ओरिजिन है 0 0, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 b, क्या हो जाएगा 0 b। ठीक है, अगर हम कोई एक निकाल लें और उसे 4 से गुना कर दें तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको o मान लिए, इसे हम लोग a मान लिए, इसे हम लोग b मान लिए। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो एरिया हमें चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए
BO। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ AO BO को हम लोग लिख सकते हैं y dx। y क्या है अभी हमें नहीं मालूम, सिंपल हम लोग यहाँ पे y dx लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए y है क्या, यहाँ पे जब हम लोग y dx लेंगे तो यहाँ पे लिमिट का भी काम यहीं पे करते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए dx, जब dx दिख रहा है तो हमें x का वैल्यू लेना है, जब dx दिख रहा है तो x का वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू a है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ x का वैल्यू a है, यहाँ x का वैल्यू 0 है, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से a। खत्म हो गया। अब इसे आप मिटा दीजिए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 माइनस, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें y का वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हैं, b को इधर गुना कर देंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, y स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए, तो y चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और b का स्क्वायर है, b स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा सिर्फ b हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा सिर्फ a हो जाएगा। आगे की इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू लिख सकते हैं b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही y का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, क्या रखेंगे 4 इंटू 0 टू a, y का वैल्यू क्या रखेंगे b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। आप चाहें तो इसे एक लाइन और लिख सकते हैं, 4 इंटू बी बाई ए को बाहर कर दीजिए, b बाई ए बाहर कर दिए, ठीक है, 0 से a क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यहां तक ठीक है। अब देखिए ये पूरा मिटा दे, इसका कोई काम नहीं, ठीक है, हमें सॉल्यूशन में जो है वो आसानी होगी, इसीलिए सिर्फ इसे ले रहे हैं। क्या वैल्यू है 4 इंटू 4 बी बाई ए 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। क्या हो जाएगा देखिए 4b बाई ए, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट होगा 0 से a, ठीक है। सबसे पहले जहां x है वहां क्या रखेंगे a रखेंगे, माइनस दे करके जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 4b बाई ए 1 बाई 2 इंटू एक्स के जगह पे a लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। काम खत्म हो गया, जहां जहां x था वहां क्या रख दिए a रख दिए, माइनस जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये भी लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4b बाई ए इंटू, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 को इधर पूरा गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहां देखिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा a बाई ए, कहने का मतलब 1 माइनस ये देखिए ये पूरा 0 ये भी पूरा 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ 0, क्या हो जाएगा 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स 1। यही फाइनल बचेगा। अब यहां से एक ए यहां से कट जाएगा, एक ए यहां से कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2b इंटू ए इंटू साइन इनवर्स 1, ये ना होगा। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए, 2b इंटू ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab होगा इंटू साइन इनवर्स, ये 1 दिख रहा है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 2ab इंटू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल, सिर्फ बचेगा π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा ab इंटू पाई, ab इंटू पाई, इसी को लिख सकते हैं पाई ab। हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये जो है वो पैराबोला का इक्वेशन है और एक लाइन दिया हुआ है, ये दोनों को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग और अगला क्लास में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर देख लो एक क्वेश्चन, फिर आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, जो नहीं बनेगा उसे फिर सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू ax स्क्वायर, इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पैराबोला का होता है। तो पैराबोला का कर्व दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पैराबोला बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला जो है वो ऐसे है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक लाइन का इक्वेशन दिया y इक्वल टू 4। जब y इक्वल टू 4 दिया तो y का वैल्यू दिया है, किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा। y इक्वल टू 4 दिया मतलब x के पैरेलल होगा, ये है y इक्वल टू 4, और ये जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि ये पैराबोला और ये लाइन द्वारा घिरा हुआ क्या क्षेत्र है, वही हमें क्षेत्रफल उसका निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व देखिए यहां से यहां तक है और ये लाइन यहां से यहां तक, यानी कि ये पूरा एरिया हो गया। ये पूरा एरिया निकालने के लिए अगर हम कोई एक एरिया निकाल लें और उसे 2 से गुना कर दें तो निकल जाएगा पूरा। अब हम निकालेंगे किधर से, देखिए ये एरिया क्या हम एक्स एक्सिस पर लेके निकालें कि वाई एक्सिस पे निकालें, किस पे आसान होगा। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व जो दिख रहा है, ये कर्व जो दिख रहा है, अगर हम यहां पे निकालें वाई एक्सिस पे जब निकालें तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं, यहां पे देखिए सबसे पहले नाम यहां देते हैं, ओ दे दिए, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी दे दिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है पहले लिख लीजिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो किस पे आसान होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे। यहां पे साफ दिख रहा है कि ये जो कर्व है वो किधर साइड एरिया बना रहा है, ये वाई एक्सिस पर बना रहा है, देखिए वाई एक्सिस पे बना रहा है, इधर का तो कुछ बात ही नहीं है, ये वाई एक्सिस पे बना रहा है। अगर ये वाई एक्सिस पे बना रहा है, अगर ये वाई एक्सिस पे बना रहा है तो यहां हम लोग dy लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, x होता है। तो एरिया हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, x dy, क्या रख देंगे, x dy। ठीक है, क्या लिखेंगे, x dy। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना हमें, तो y इक्वल टू दिया है x का स्क्वायर, y इक्वल टू दिया है x का स्क्वायर, y इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट y, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट
वाई डी वाई। अब यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, यहाँ देखिए लोवेस्ट वैल्यू ये क्या है, ओरिजिन है, ये 0 0 है। यहाँ पे y का लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए y का जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ दे ही रखा है y इक्वल टू 4, तो सबसे ज्यादा y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। सबसे ज्यादा कितना होगा, 4 होगा। तो 0 से लेकर 4 अंडर रूट वाई डी वाई। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 0 टू 4 अंडर रूट वाई कहने का मतलब क्या है, अंडर रूट वाई कहने का मतलब क्या है, y पर पावर 1/2, यही ना है। इसे लिख लीजिए 2 इंटू 0 टू 4 y पर पावर 1/2 dy। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन तो इजी है। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 2 इंटू 0 टू 4 y पर पावर 1/2 क्या हो जाएगा, y पर पावर मिटा दें सब पूरा, सिर्फ इसे लेते हैं, ठीक है। एरिया जो होगा क्या होगा, 2 इंटू 0 टू 4 y पर पावर 1/2 dy, मिटा दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई पर पावर 1/2 मतलब 3/2 डिवाइड 3/2, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 4। ये 3/2 क्या है, डिवाइड में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3, तो यहां इस तरह हो जाएगा 2 इंटू 2/3 y पर पावर 3/2 0 टू 4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू, पहले y का वैल्यू क्या रखेंगे 4, 4 पर पावर कितना 3/2 माइनस 0, 0 पर पावर कितना 3/2, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू, ये देखिए 4 पर पावर 3/2, 4 पर पावर 3/2, इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उस पर पावर कितना 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, 2 पर पावर 3 बचेगा, इसका वैल्यू 8 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 32/3। एरिया है तो इसीलिए इसको स्क्वायर यूनिट कहते हैं, ठीक है। सब में लगा दीजिएगा, जिसे जहां जहां एरिया रहेगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, लिखिए। अगला क्लास में और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं।